दोस्तों, हमारे देश में कहीं ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचार से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके विचार ऐसे हैं कि निराश व्यक्ति भी अगर उसे पढ़े तो उसे जीवन जीने का एक नया मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के विचार आज के इस आधुनिक युग में प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो निराशा से भरे जीवन में आशा की एक नदी बहाते हैं। उनके ओजस्वी भाषण, उनके द्वारा दिए गए प्रेरणादायी उपदेश जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफलता हासिल करने में सहायता प्रदान करते हैं। आज भी स्वामी विवेकानंद और उनके विचार कर्म युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे। स्वामी जी भी मानते थे कि अगर युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जाए तो राष्ट्र के विकास को नए आयाम तक ले जाया जा सकता है। लेकिन आज का युवा जीवन में चारों ओर से निराशाओं से घिरा हुआ है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के विचार ही उसको कर्म करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं के लिए एक गुरु की बाती तथा एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमेशा उनके साथ रहते हैं और उन्हें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए विश्व के हर मनुष्य को स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए तथा एक कर्मठ और ओजस्वी मनुष्य की बाती जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके सामने स्वामी विवेकानंद के 40 ऐसे अनमोल विचार पेश करने जा रहे हैं जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा और आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 1, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। संपूर्ण संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस जरूरत है तो चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। यदि पाप है तो ये एकमात्र पाप है, ये कहना कि आप कमजोर है या अन्य कमजोर है। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। नंबर 4, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। नंबर 5, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। नंबर 7, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभवी जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। नंबर 8, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। नंबर 9, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। नंबर 10, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं,
जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। नंबर 11, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है, वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। नंबर 12, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, तुम्हें कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है, आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। नंबर 13, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सत्य के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 14, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। नंबर 15, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं किसी दिन आपके सामने कोई समस्या न आए तब आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। नंबर 16, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये मत बोलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। नंबर 17, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। नंबर 18, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। नंबर 19, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे, यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। नंबर 20, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं किसी की निंदा ना करे, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाए, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। नंबर 21, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। नंबर 22, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा वह संसार को भी उसी तरह से पाएगा। नंबर 23, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। नंबर 24, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं लोग तुम्हारी स्तुति करे या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, परंतु तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट न होना। नंबर 25, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। नंबर 26, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। नंबर 27, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें, वरना आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से नहीं मिल पाएंगे। नंबर 28, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। नंबर 29, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग चाहे अच्छा हो या बुरा भगवान तक जाता है। नंबर 30,
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। नंबर 31, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कर्म योग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा से कर्म करना, और ये भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। नंबर 32, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा तब तक मनुष्य को ये एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। नंबर 33, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो ये निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। नंबर 34, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। नंबर 35, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। नंबर 36, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। नंबर 37, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आप जोखिम लेने से भयभीत ना हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। नंबर 38, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो आपकी मदद कर रहा है उन्हें कभी न बोले, जो आपको प्यार कर रहे हैं उनसे कभी भी नफरत न करे, जो आप पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें धोखा न दे। नंबर 39, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एक पुस्तकालय महान व्यायामशाला है जहां हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। नंबर 40, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमारी उंगली में एक कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए हम दूसरा कांटा काम में लाते हैं, लेकिन जब कांटा निकल जाता है तो हम कांटों को ही फेंक देते हैं। फिर हमें दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों द्वारा करना चाहिए।